Respected parents and my loving students, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Hope you all are enjoying summer vacations. Summer vacations is a great time to refresh and enhance yourself. This summer vacation is designed to keep your skills sharp and prepare for the oncoming summer school work. Today I am here to discuss about play class summer work plan. So respected parents, जो समर पैक्स सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है रिटर्न जो अब आपने हमें करना है वो 10 जुलाई है। 10 जुलाई को आपने हमें समर पैक लाजमी रिटर्न करना है। सो ये आपकी काउंसलिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस राइट की हुई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपने रीड करनी है। ये रीड करके आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर पुट करना है। ओके, द नेक्स्ट पेज इज़ जो नेक्स्ट पेज है आपने उसमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और लेवल, रोल नंबर, सेक्शन ये आपने लाजमी पुट करना है। एंड द नेक्स्ट पेज सेम एज इज ऐसे ही है। आपने स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन और जो आपका एक्टिव व्हाट्सएप नंबर है जो आपने पैराडाइज को पहले अवेलेबल किया है वो आपने लाजमी यहाँ पे पुट करना है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हमने ये 2 पेजेस फॉर्मेशन के ऐड किए हैं, ये आप देख सकते हैं। आपने इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को जो कंप्लीट समर पैक है वो राइट करवाना है। सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हमने ये जो एक्टिविटी यहाँ पे ऐड की है, इस एक्टिविटी का पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो ताकि वो घर में भी छोटी छोटी हैबिट्स को ईजिली देन ये हमने माई सेल्फ ऐड किया जिसमें पेरेंट्स आप स्टूडेंट का नेम पुट करेंगे, फादर नेम, देन एज, बर्थ डेट, उसकी पिक्चर, क्लास और स्कूल नेम, जो नीचे लास्ट में है मैंने ग्रो अप आई वांट टू बी, कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ये आपने लाजमी फिल करना है। देन नेक्स्ट हमारा रिटर्न वर्क प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है जो कि डॉट्स पे है। सो हमने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हमने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल लेटर जे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा स्ट्रेट लाइन, देन कर्व लाइन एंड कर्व्ड इन अपसाइड एंड पुट 1 डॉट। सो इस तरह से हमने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइट करवाना है। देन नेक्स्ट पेज सेम एज टी भी डॉट पे आपने स्टूडेंट को फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल लेटर क्यू, ड्रा स्ट्रेट लाइन, देन कर्व लाइन एंड ड्रा हाफ सर्कल इन बैक साइड। एंड सेम एज ये भी पेज आपने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिल करवाना है। एंड ये लास्ट पे देखें रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इंग्लिश CS बुक रीडिंग वर्क है जो कि अल्फाबेट, अवेयरनेस, लेटर्स, रिकॉग्निशन, बिगनिंग साउंड्स। ये पेज नंबर यहाँ पे पुट किए गए, पेज नंबर 20 to 23 लर्न। सो हमने स्टूडेंट को ये बुक से कंप्लीट लर्न करवाना है लेसन, और इसकी रिकॉग्निशन भी करवानी है और इसके साउंड के अकॉर्डिंग भी हमने डिस्कस करना है। देन हमारा लास्ट में प्लानर वर्क ऐड है जो कि फाइनल टर्म का है। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लर्न फ्रॉम प्लानर। ये जीके के ओरल क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टूडेंट को लाजमी याद करवाने हैं। देन ये हमारी सेल्फ प्रैक्टिस हमने ऐड की हुई है जिसमें स्टूडेंट ने सेल्फ राइट करना है। सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ये समर वर्क आपको देने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की जो वेकेशन है वो वर्किंग करते हुए अच्छे से गुजरे। जो स्टूडेंट है वो कम्प्लीटली अपना वर्क खुद राइट करें। अगर पेरेंट्स की हेल्प से स्टूडेंट ने ये फॉर्मेशन या जो वर्ड्स है राइट किए, सो हम इस सूरत में मार्क्स अलॉट नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि स्टूडेंट खुद राइट करें। नेक्स्ट अगेन हमारी सेल्फ प्रैक्टिस है और लास्ट में हमने लाइफ स्किल ऐड की है। इसमें भी गुड हैबिट्स जो है स्टूडेंट में इनहेंस करने के लिए हमने ये राइट किया है। सो आपने इसको स्टूडेंट को लाजमी कॉन्सेप्ट देना है कि ये इस वर्डिंग में क्या क्या चीज़ जो है वो राइट की गई है। देन नेक्स्ट पेज, सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर। जो यहाँ पे पिक्चर्स ड्रा हुई हैं हमने उसके फर्स्ट लेटर को सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, सो मैंगो का फर्स्ट लेटर है M, M। सो हम स्टूडेंट को इसकी साउंड भी रीड करवाएंगे और M पे सर्कल भी करवाएंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डॉग। सो यहाँ पे नीचे राइट हुआ है रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इसमें थोड़ा सा आपको होगा मिसहैप क्योंकि ऊपर जो है वो फर्स्ट लेटर को हमने सर्कल करना है और लास्ट पे हमने जो ये वाली इंस्ट्रक्शंस राइट हुई हैं इसमें हमने लास्ट लेटर को सर्कल करना है। सर्कल द लास्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल गोट, सो गोट का जो लास्ट लेटर है वो क्या होगा, T। सो हम T पे सर्कल करेंगे। देन लीफ, लीफ का लास्ट लेटर होगा F, सो हम F पे सर्कल करेंगे। यानी हमने गुड हैबिट्स यहाँ पे जो है उनके स्केचेस ड्रा किए हैं। सो आपने स्टूडेंट को इसका भी कॉन्सेप्ट देना है। एंड देन फाइंड द कलर द लेटर F। इसमें ये कि हमने स्टूडेंट को कोई भी कलर देना है और उनको बोलना है कि जो यहाँ पे F है लेटर आप उसको फाइंड करें और इसमें कलरिंग करें। ओनली हमने F लेटर पे स्टूडेंट से कलरिंग करवानी है लाइक दिस। And the next page is write first letters, small letter of each picture and color them। जो यहाँ पे पिक्चर्स ड्रा हुई हैं हमने उसके जो फर्स्ट लेटर है उनको यहाँ पे उनके स्मॉल लेटर्स हमने राइट करने हैं। फॉर एग्जांपल G है, सो हम यहाँ पे G राइट करेंगे। ड्रा स्ट्रेट लाइन, देन ड्रा हाफ सर्कल, देन कर्व्ड इन अपसाइड। सो इस तरह से हम फिल करेंगे। और नीचे हमारी एक्टिविटी है हेल्प द किची फाइंड इट्स फूड मिल्क फॉलोइंग द लेटर K ऑन इट्स पाथ। सो ये हमने किची ड्रा किया, हमने उसके फूड तक उसको लेके जाना है। ये आप देख सकते हैं कि इमेज एक्टिविटी हमने किस तरह से फिल किया। आपने सेम ऐसे स्टूडेंट को ऐसे ही फिल करवानी है। Then next work is join the dots with pencil colors and make a alphabets। हमने स्टूडेंट को कोई भी पेंसिल कलर देना है, उनको बोलना है कि ये अल्फाबेट्स जो यहाँ पे डॉट्स हमने पुट किए हैं उनसे अल्फाबेट मेक करेंगे, यानी अल्फाबेट बनाए। फॉर एग्जांपल G है, सो हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि यहाँ पे G लेटर हमने मेक करना है लाइक दिस। फाइंड द वे अकॉर्डिंग टू गिवन पैटर्न।
सो यहाँ पे हमने पैटर्न दिया हुआ है कि इस मेज एक्टिविटी को आपने किस तरह से सोल्व करना है। सो इसके अकॉर्डिंगली आपने स्टूडेंट को ये मेज एक्टिविटी फिल करवानी है। देन लास्ट पे मूव कीजिएगा। इसमें इंग्लिश CS बुक रीडिंग वर्क है, अल्फाबेट अवेयरनेस लेटर, वो ये गेन वर्क जो हमने पीछे पेज नंबर 23 और 24 आपको पुट करवाया था कि हमने स्टूडेंट को आपने जो है लर्न करवाना है। सो यहाँ पे उसके नेक्स्ट पेजेस हैं 25 to 29। सो इसमें भी हमने फाइनल टर्म का वर्क किया है, तो हमने स्टूडेंट को विद साउंड और रिकॉग्निशन हमने लर्न करवाना है। एंड जीके के भी सेम एज जो हमने आपको पिछले रिमेनिंग 4 क्वेश्चन थे 1 to 4। सो यहाँ पे पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 5 to 8 लर्न फ्रॉम प्लानर फाइनल टर्म। सो हमने यहाँ पे फाइनल टर्म के नेक्स्ट जो उसको क्वेश्चन है वो राइट करवाने हैं, वो यहाँ पे पेज नंबर और ये क्वेश्चंस यहाँ पे राइट हुए हैं फाइनल टर्म के प्लानर से, आपने इसको रीड करवाने हैं। देन नेक्स्ट मैच द सेम लेटर्स। सो हमने इसमें सेम लेटर्स को मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल ए, सो स्टूडेंट यहाँ पे ए फाइंड करेंगे खुद और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। देन ए लेटर को ए लेटर के साथ मैच करेंगे लाइक दिस। देन यहाँ पे अगेन नीचे हमारी जो है लाइफ स्किल ऐड की गई है। सो आपने स्टूडेंट को इसका लाजमी कॉन्सेप्ट देना है। शेयर योर टॉयज विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड शेयर देयर टॉयज विद यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फ्रेंड के साथ अपनी टॉय शेयर करेंगे तो वो भी आपके साथ नेक्स्ट अपनी टॉय शेयर करेंगे। सो गुड हैबिट है, तो आपने स्टूडेंट को इसका लाजमी कॉन्सेप्ट देना है। देन मैच द लेटर विद सूटेबल पिक्चर। सो रिस्पेक्टिव पेरेंट्स यहाँ पे जो पिक्चर्स ड्रा होंगे डिफरेंट पिक्चर्स आप देख सकते हैं। हमने उसके फर्स्ट लेटर के साथ इस पिक्चर को मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल कैट, सो कैट का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, तो हमने सी के साथ स्टूडेंट को ऐसे मैचिंग करवानी है। सो ये पिक्चर के अकॉर्डिंग रेलेवेंट पिक्चर आपने मैचिंग स्टूडेंट को फिल करवानी है। देन सेम एज नेक्स्ट पेज भी सेम ऐसे हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग जो वर्ड हमारा फर्स्ट लेटर है हमने उसको यहाँ से मैच करना है। देन लास्ट में फिर लाइफ स्किल ऐड है, यूज मोबाइल फॉर टाइम लिमिटेड सेट बाय ममा व्हेन शी रिक्वायर्ड बैक रिटर्न इट इमीडिएटली। यानी कि मोबाइल जो है स्टूडेंट को काफ़ी स्टूडेंट है जो काफ़ी मतलब देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं। सो हमने इसका कॉन्सेप्ट देना है कि हमने ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ नहीं करना, ममा जितना कहेंगे हमने उतना यूज़ करना है। ये भी गुड हैबिट है, सो हमने स्टूडेंट को इसका कॉन्सेप्ट देना है। देन नेक्स्ट है फाइंड द हाइडन लेटर विद कलर A to M। यहाँ पे जो लेटर्स हमने ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स ड्रा हुए हैं, ट्रेसिंग है ये। हमने ये ट्रेसिंग स्टूडेंट को किसी भी कलर्स के साथ कलर की हेल्प से हमने स्टूडेंट को ये ट्रेस करवाना है। फॉर एग्जाम्पल C है, सो हम इसको किसी भी कलर से ऐसे सी ट्रेस करवाएंगे। सेम एज नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में हमने कलर के साथ ट्रेसिंग करवानी है। जो हमारे छुपे हुए हरूफ है या हाइडन लेटर्स हैं उनको हमने शो करवाना है। सेम एज ये पेज भी इसी तरह से आपने फिल करवाना है। लेट्स मूव और नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ। सो मैथ का जो हमारे टोटल मार्क्स है वो 40 मार्क्स का हमारा रिटन वर्क है। सो इसमें सेम एज काउंटिंग है, राइट ऑन डॉट्स, स्टूडेंट सेल्फ राइट। रिस्पेक्टिव पेरेंट्स आपको ये अगेन गाइड किया जा रहा है कि जितना हो सके स्टूडेंट को खुद राइट करने दें, सेल्फ राइट। अगर कोई हेल्प करेगा स्टूडेंट की, पेरेंट्स हेल्प करेंगे या अदरवाइज जो भी हेल्प करेगा तो हम इस में मार्क्स अलॉटिंग करेंगे। सो हमने ये डॉट पे स्टूडेंट को राइट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल 2 है, सो हमने उसके आगे 2 ड्रा करवाना है लाइक दिस, ड्रा कर्व लाइन देन स्ट्रेट लाइन इन डाउन साइड। इस तरह से हमने स्टूडेंट को डॉट्स पे राइट करवाना है। सेम एज ये काउंटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट्स पे हमने स्टूडेंट को नीटली राइट करवाना है। लुक एट दिस पेज, फॉर एग्जाम्पल 8, सो ड्रा स्मॉल सर्कल देन ड्रा बिग सर्कल। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हमारा वर्क होना चाहिए। देन रिस्पेक्टिव पेरेंट्स लुक एट दिस मैथ रीडिंग वर्क। हमारा लास्ट पे जो है हमने जिस तरह इंग्लिश का वर्क ऐड किया था इसी तरह मैथ का भी है। नंबर अवेयरनेस, नंबर रिकॉग्निशन, सीक्वेंस काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। हमने इसमें स्टूडेंट को काउंटिंग जो है रिकॉग्निशन करवानी है और उसको लर्न करवानी है 1 to 10। सो इसकी स्टूडेंट को रिकॉग्निशन भी होनी चाहिए, हमने स्टूडेंट को लाजमी याद करवाना है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन ओरल, ये हमारा प्लानर का वर्क है। लास्ट में हमने जीके का ऐड किया था, यहाँ पे हमारा कन्वर्सेशन है। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 to 4, पेज नंबर 10 है एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है फ्रॉम प्लानर। सो हमने ये फाइनल टर्म की प्लानर से स्टूडेंट को लाजमी लर्न करवाना है। एंड देन नेक्स्ट पेज सेम एज आपने डॉट पे नंबर्स राइट करवाने हैं। देन काउंट एंड राइट इन बॉक्स। ये जो शेप्स हमने यहाँ पे पुट की हुई है, सो स्टूडेंट ने ये काउंट करनी है कि ये कितनी है शेप्स, हमने वो यहाँ पे राइट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी शेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी शेप्स देयर 9। सो हम स्टूडेंट को यहाँ पे 9 राइट करवाएंगे लाइक दिस। देन काउंट एंड राइट इन बॉक्स, सेम एज चीज़ वही एक्टिविटी हमने काउंट करवाना है, देन यहाँ पे हमने राइट करवाना है स्टूडेंट्स को। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर्स देन कलर्स। स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे कि यहाँ पे काउंट करेंगे यहाँ पे कितनी पिक्चर्स हैं, हाउ मेनी पिक्चर्स ऑफ आइसक्रीम्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 पिक्चर्स है, तो हम 4 पे सर्कल करेंगे और ये आइसक्रीम में हम कलर्स करवाएंगे। यानी कि जितने यहाँ पे पिक्चर्स होंगी हम उस नंबर पे सर्कल करके फिर इन पिक्चर्स में हमने कलर भी लाजमी करवाने हैं। देन नेक्स्ट काउंट एंड मैच। सो हमने यहाँ पे पिक्चर्स को काउंट करना है और रिलेटिव नंबर उसके साथ हमने मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी रैट्स, यहाँ पे कितने चूहे हैं 9 है, सो हम इसको 9 के साथ मैच करेंगे रैट्स को। देन फाइंड द हाइडन नंबर्स एंड कलर देम। यहाँ पे अगेन वही है जो हमारी जो ट्रेसिंग में आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, हमने इसको किसी भी कलर्स के साथ स्टूडेंट को कलर की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ कलर हमने स्टूडेंट को कहना है कि आप ट्रेसिंग करें। सो हमने स्टूडेंट को ये ट्रेसिंग भी लाजमी करवानी है। देन लास्ट में हमारा मैथ रीडिंग वर्क है, अगेन नंबर अवेयरनेस, नंबर रिकॉग्निशन, सीक्वेंस काउंटिंग फ्रॉम 1 to 15। लास्ट में हमने आपको 1 to 10 तक थी काउंटिंग, अब यहाँ पे 1 to 15 ऐड हुई है। सो हमने इसको स्टूडेंट की रिकॉग्निशन और ये नंबर्स की पहचान लाजमी करवानी है। देन प्लानर वर्क ऐड है, कन्वर्सेशन ओरल, पेज नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 5 to 7। सो यहाँ पे पेज नंबर भी ऐड है और क्वेश्चन नंबर्स भी ऐड है फ्रॉम प्लानर, या आपने प्लानर से रीड करवाने हैं। एंड द नेक्स्ट पेज, ज्वाइन द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर एंड मेक देम कलर्स। ऑब्जेक्टिव पेरेंट्स, यहाँ पे जो डॉट्स हैं हमने काउंटिंग से स्टूडेंट को फिल करवाने हैं। फॉर एग्जांपल 1, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6। सो हमने ऐसे ये डॉट्स कंप्लीटली पुट करके स्टूडेंट्स को स्टूडेंट पुट करेंगे कंप्लीटली डॉट्स, और उसमें कलर भी करेंगे इनमें, और कलर्स स्टूडेंट्स जो है वो प्यारे प्यारे कलर करेंगे इसमें, और डॉट्स को भी प्रॉपर्ली मैच करना है। सेम एज इसी तरह लास्ट एक्टिविटी है, ज्वाइन द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर एंड देन कलर्स। सो ये लास्ट में हमने पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए ये पैराग्राफ ऐड किया है। सो ये आपने पैराग्राफ को लाजमी रीड करना है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि स्टूडेंट्स को मतलब हम किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा उर्दू रिटर्न वर्क स्टार्ट होता है, जो कि 40 मार्क्स का है हमारा उर्दू रिटर्न वर्क। इसमें भी हमने स्टूडेंट को फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी राइट करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पेज फिल करेंगे जिसमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, उसकी एज और उसकी जो सालगिरह बर्थडे वो कब आती है, वो किस जमात में पढ़ता है, और उसके स्कूल का नाम, और वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है, ये हमने लाजमी इस पेज को फिल करना है। देन यहाँ पे हम स्टूडेंट की जो पिक्चर है वो पेस्ट करेंगे। ये हमारा जो उर्दू का वर्क है वो ऑन डॉट्स है, हमने डॉट्स पे राइट करवाना है, जो कि 8 मार्क्स का है कंप्लीट। ये ऊपर रिटर्न वर्क आप देख सकते हैं। सो हमने ये फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइट करवाना है। फॉर एग्जांपल टे है, सो हम यहाँ पे टे राइट करवाएंगे स्टूडेंट को। ड्रा कर्व लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, देन स्ट्रेट लाइन एंड ड्रा स्मॉल टॉय। सो हम इस तरह से स्टूडेंट को ये फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग राइट करवाएंगे। देन नेक्स्ट सेम एज हमने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को राइट करवाना है। सेम एज ये हमारी कंप्लीट हरूफ तहज्जी हमने ऐड किया है, क्योंकि हमारा फाइनल टर्म सिलेबस है। सो इसमें अलिफ का ये कंप्लीट हरूफ तहज्जी है। मिड टर्म में हमारी हाफ थी। सो नेक्स्ट हमारी ये सेल्फ प्रैक्टिस आ जाती है, नकात की मदद से हरूफ तहज्जी अलिफ का ये लिखें। सो इसमें हमने स्टूडेंट को कंप्लीटली फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अलिफ से लेके ये तक हमने हरूफ तहज्जी राइट करवाने हैं। देन नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें ओरल वर्क ऐड किया है, उर्दू CS बुक रीडिंग वर्क, हरूफ की अदायगी, हरूफ की पहचान, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको अलिफ बे के जो हर्फ है उनकी रिकॉग्निशन भी हो, उनकी साउंड्स का भी इसको प्रॉपर्ली इलम हो कि इसकी साउंड क्या है। सो इसमें पेज नंबर 24 to 27 है जो हमने स्टूडेंट को लर्न करवाना है। देन नीचे हमारा किरात का ओरल वर्क है, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लर्न फ्रॉम प्लानर फाइनल टर्म। सो ये भी हमारा किरात का फाइनल टर्म का वर्क है। 4 क्वेश्चन है जो हमने स्टूडेंट को प्रॉपर्ली रीड करवाने हैं। नेक्स्ट हमारी गेन प्रैक्टिस आ जाती है, हरूफ तहज्जी की कंप्लीटली हमने स्टूडेंट को लाजमी फिल करवानी है। देन रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हमने यहाँ पे जो है लाइफ स्किल ऐड की हुई है। टेक बाथ व्हेन एवर यू ममा से इट विल कीप यू क्लीन एंड यू वोंट गेट सिक, यानी कि जब मम्मा कहे तो जल्दी से आपको जो है बात लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। इस तरह से मतलब आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी जम से प्रोटेक्टिव रहती है, महफूज रहती है। सो आपने ये इंस्ट्रक्शन भी लाजमी फॉलो करनी है। देन नेक्स्ट सेम ऐसी हमारी हरूफ तहज्जी की कंप्लीट एक्टिविटी है जो हमने स्टूडेंट को फिल करवानी है। एंड मूव द नेक्स्ट पेज, तस्वीर का पहला हरूफ लिखें, यानी कि यहाँ पे अनार है तो अनार किस हरूफ से बनता है, अलिफ, अलिफ अनार। सो हम यहाँ पे स्टूडेंट को अलिफ ड्रॉ करवाएंगे। एंड देन नेक्स्ट जग, सो हमने ये जो है ना साथ हमने वर्डिंग भी ऐड की हुई है, ये आप देख सकते हैं, और ऐड की है आपने, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को राइट करवाना है ये कंप्लीट पेज। नेक्स्ट हरूफ को मुतल्लिका तस्वीर से मिलाएं, ये मैचिंग है जो हमने स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ की हुई है जो आपने स्टूडेंट को इसके रिलेटिव हरूफ के साथ मैच करवानी है। फॉर एग्जाम्पल तरबूज, सो तरबूज किससे बनता है, स्टूडेंट्स आपको बताएंगे ते द तरबूज। सो आपने इसको ते के साथ मैच करना है। इस तरह से हमने कंप्लीट पेज फिल करवाना है। लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। रंग की मदद से छुपे हुए हर्फ तलाश करें। नोट, रंग की मदद से छुपे सिर्फ हर्फ तलाश करने हैं, तस्वीर में रंग नहीं भरने। रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, जो यहाँ पे आप हर्फ देख सकते हैं छुपे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अलिफ, मद्दा, पे, जाल, तोए, काफ, लाम, हे और ये छोटिए, ये हमने स्टूडेंट को कलर से ट्रेस करवाने हैं, पेंसिल से ट्रेस नहीं करवाने, और ना हमने इसमें कलर करने हैं, सिर्फ हमने इसको कलर से ट्रेस करवाना है जो हमारे यहाँ पे छुपे हुए हर्फ हैं उनको। अगर इसमें स्टूडेंट कलर करेंगे या पेंसिल से ट्रेस करेंगे तो हम उसके मार्क्स अलॉट नहीं करेंगे। नेक्स्ट उर्दू ओरल वर्क है हमारा, जिसमें पेज नंबर 29 to 35 है, ये हमने स्टूडेंट को कंप्लीटली लर्न करवाना है। देन यहाँ पे किरात का अगेन हमारा वर्क आ जाता है, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 5 to 7। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने स्टूडेंट को रीड करवाने हैं प्लानर की हेल्प से। नेक्स्ट है हरूफ मुकम्मल करें, ये फॉर बे है तो बे के आगे क्या आता है, पे। सो स्टूडेंट पे के नीचे कितने डॉट्स आते हैं, हाउ मेनी डॉट्स ऑफ पे। सो स्टूडेंट यहाँ पे पे के 3 डॉट्स ऐसे पुट करेंगे। ये हमने इस जो हमारे वर्ड यहाँ पे राइट हुए हैं हमने उनके डॉट्स पुट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बे, पे, ते, टे से, तो हम इसके डॉट यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है बंदर बाग में जाना चाहता है, बे के रास्ते से बाग में पहुंचाएंगे, हमारी एक्टिविटी है। सो ये हमने स्टूडेंट को इस जो मंकी बना हुआ है इसको यहाँ पे गार्डन तक लेके जाना है। सो हम इसको यहाँ से फॉलो करते हुए ऐसे इस एक्टिविटी को हम फिल करके लेकर जाएंगे। एंड लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। हरूफ तहज्जीब को तरतीब से लिखें, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस है हाफ हरूफ तहज्जीब जो हमने स्टूडेंट को यहाँ पे करवानी है। इंग्लिश में हम इसको जम्बल वर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जो हरूफ तहज्जीब है वो हमारे सीक्वेंस से नहीं राइट हुए। सो हमने यहाँ पे सीक्वेंस से नीचे राइट करने हैं, इससे स्टूडेंट को आइडिया होगा कि अलिफ के आगे क्या आता है, बे के आगे क्या आता है, इस तरह से इनको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारा ओरल वर्क है राइम का, जो पेज नंबर 16 पे कोबलर कोबलर, ये हमारी पोइम है जो हमने स्टूडेंट को विद एक्शन रीड करवानी है। नेक्स्ट पेज नंबर 17 मैं तोता हरे रंग का, ये उर्दू पोइम है जो आपने स्टूडेंट को विद एक्शन रीड करवानी है फ्रॉम प्लानर। ये हमारा लास्ट वर्क है आर्ट का, तो हमने आर्ट का वर्क स्टूडेंट को प्यारे प्यारे इसमें कलर्स करवाने हैं। मेक मी ब्यूटीफुल विद पेंसिल कलर, ये जो जेरी यहाँ पे आपको ड्रा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें आपने प्यारे प्यारे से कलर्स करने हैं। जो हमारा आर्ट का वर्क है वो 20 मार्क्स का है।
सो इसमें नीचे लाइफ स्किल भी ऐड की गई है, जिसमें बताया गया है कि जब आप दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो उनकी तरफ मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़े बात कर रहे हैं तो हमें खामोशी से बैठना चाहिए, हमें शोर नहीं करना चाहिए, उनकी बात हमें केयरफुली सुननी चाहिए। तो इसमें ये जो है इस चीज़ का आपने प्रॉपर्ली सुन को कंसेप्ट देना है। मूव द नेक्स्ट पेज, कलर द यॉट एंड मेक इट ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे जो यॉट ड्रा हुई है इसमें हमने स्टोन को कलर्स करवाने हैं। ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर इट, ये हमने जो हमारी अल्फाबेट्स राइट हुए हैं एबीसी के, हमने डॉट्स को स्टोन को ज्वाइन करवा के फिर इसमें हमने कलर्स करवाने हैं। नेक्स्ट हमारी है फाइंड द वे टू मेज गेम, ये हमने मेज एक्टिविटी जो फिल करवानी है। सो लेट्स सी, ये मेज एक्टिविटी इस तरह से हम स्टूडेंट को सोल्व करवाएंगे। देन है कलर द बटरफ्लाई एंड मेक इट ब्यूटीफुल, ये जो बटरफ्लाई यहाँ पे ड्रा हुई है ब्यूटीफुल सी, स्टूडेंट्स आपने इसको और ब्यूटीफुल बनाना है विद कलर्स। राइम ऑरल्स, ये जो हमारी राइम्स ऐड हुई है पीछे कॉब्लर और मैथ होता राइम थी, इसमें आपने नेक्स्ट है पेज नंबर 16 पे व्हील्स ऑन द बस, इंग्लिश की राइम है। नेक्स्ट राइम है पेज नंबर 17 से सीन था ये नज़म, ये स्टूडेंट्स को अपना फ्रॉम प्लानर से आपने रीड करवानी है अच्छे से। द गर्ल टू फाइंड हर पेट बाय फॉलोइंग द नंबर्स ऑन द पाथ, यानी जो यहाँ पे काउंटिंग राइट हुई है हमने इसकी हेल्प से इस गर्ल को इसके पेट तक लेकर जाना है। देन नेक्स्ट है ज्वाइन द डॉट एंड कलर इट, यहाँ पे डग ड्रा हुई है प्यारी से, हमने इसके डॉट्स को ज्वाइन करना है और इसमें ब्यूटीफुल से कलर करने हैं। सो respected parents, I hope this video helpful for you. So thanks for watching this video. So like, subscribe and comments in Paradise Official YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.